दोस्तों, कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। आइए सुनते हैं गुरुजी द्वारा क्या कहते हैं आज के कार्यक्रम में। गुरुजी दोस्तों सावधान, यह देवता भयंकर गुस्से में है क्योंकि यह 3 महापाप आपसे हो चुके हैं। अगर समय रहते आज की वीडियो नहीं देखी तो आने वाले 24 घंटों में आपके घर में यह 3 हादसे होकर रहेंगे। और दोस्तों, यह घटना आपका पूरा परिवार सहन नहीं पाएगा क्योंकि दोस्तों यह देवता ही है जो पिछले 7 पुश्तों से आपके परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं। जब जब आपके ऊपर मुसीबतें आईं, जब जब आपके ऊपर परेशानियां आईं, इन देवताओं ने ही आपको हमेशा दुखों से, परेशानियों से, मुसीबतों से बाहर निकाला है। वरना आपकी कोई मजाल नहीं कि आप दोस्तों इस कलयुग में इतनी मुसीबतों से हमेशा बाहर आ जाए। लेकिन दोस्तों, इन देवता की छत्र छाया अब आपसे हट चुकी है। इन देवता का साया अब आपके परिवार से हट चुका है क्योंकि देवता यहाँ नाराज हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यह देवता अब भयंकर क्रोध में है क्योंकि दोस्तों आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसे पाप करे दिए हैं जिनसे यह देवता अब से नाराज हो गए हैं। और अगर आपने अभी भी अपनी नादानी नहीं छोड़ी, आपने अगर अभी भी यह गंदे काम करना नहीं छोड़े, अपनी यह गंदी आदतें नहीं त्यागी, तो दोस्तों यह देवता का क्रोध आपको सहना पड़ेगा। आपकी पूरी जिंदगी नरक के समान हो जाएगी क्योंकि दोस्तों जब यह देवता देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, खुशियां आती है, धन दौलत भी बहुत आता है। लेकिन दोस्तों जब यह देवता नाराज हो जाते हैं तो दोस्तों दिया हुआ सब कुछ ले लेते हैं, बल्कि जिंदगी को नरक तक बना सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि आज की वीडियो को छोटा मोटा वीडियो मत समझना क्योंकि दोस्तों इन देवता की अगर कृपा पाना चाहते हो तो आज की यह वीडियो पूरा का पूरा देखना क्योंकि दोस्तों मुझे पता है आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिससे यह देवता आपसे नाराज हो चुके हैं। आपके ऊपर कृपा आना रुक चुकी है। आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में मुसीबतों की बाढ़ आ गई है। एक के बाद एक परेशानियां आ रही है। दोस्तों परेशानियों से आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था क्योंकि पहले इन देवताओं की कृपा आपके ऊपर थी। दोस्तों यह देवता नाग देवता का रूप है। यह देवता किसी भी रूप में दोस्तों आपके घर में रहते हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देवता आपके ही घर में पिछले 7 पृष्ठों से रह रहे हैं। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब आपके पिता, आपके दादा, उनके दादा जब थे, तब से यह देवता आपके परिवार के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। और इन्हीं देवताओं की वजह से आपका आज परिवार सलामत है। आपके बच्चे बच्ची हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपने क्या किया? इन देवता को ही नाराज कर दिया। लेकिन आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा कि आखिर कौन है यह देवता, आखिर क्यों नाराज हो गए हैं, आखिर क्या आपने गलत काम किया है, सारी जानकारी दूंगा। देखिए, इन देवता को अगर आपने वापस से प्रसन्न कर दिया, जी हाँ, इन देवता को अगर आपने वापस से प्रसन्न कर दिया तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। दोस्तों आपने अपने घर के आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा धन कमाते हैं, जिनके घर में हमेशा सुख शांति रहती है, परिवार हंसता खेलता रहता है, बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं, उस घर के बड़े भी दोस्तों उनकी संगति भी अच्छी रहती है, परिवार में एकता रहती है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके घर के जो देवता है ना, वो उनसे प्रसन्न है। जब घर के देवता हमसे प्रसन्न होंगे तो हमारी जिंदगी तो शानदार बनेगी ही। लेकिन जब घर के ही देवता नाराज हो जाए, जब हमारे घर में रहने वाले हमारे देवता ही हमसे क्रोधित हो जाए, तो फिर तो दोस्तों हमें दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। हमारा हर काम बिगड़ेगा। हम चाहे एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले दोस्तों, कुछ हाथ नहीं आने वाला। चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। जो आएगा भी वह भी चला जाएगा दोस्तों। कभी बीमारी में चला जाएगा, कभी कर्ज में देना पड़ेगा, कभी नुकसान हो जाएगा, किसी ना किसी तरह से नुकसान होता जाएगा और आपका हाथ, आपकी जेब, आपका बैंक अकाउंट खाली होगा ही होगा। तो दोस्तों आज आपसे एक छोटी सी विनती कर रहा हूं कि दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा भी नजरअंदाज मत करना क्योंकि दोस्तों जिंदगी में सबसे पहले अगर कोई अहमियत रखता है आपके तो वो है यह देवता। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है आप बहुत सारे देवता को पूजते होंगे। आप भोलेनाथ जी को पूजते हैं, आप भगवान श्री राम जी को पूजते हैं, आप दोस्तों बजरंग बली को पूजते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल को पूजते हैं। बहुत अच्छी बात है।
पूजना चाहिए। लेकिन अगर आपने अपने घर के देवता को ही नाराज कर दिया तो दोस्तों, ये जो देवता है, भगवान है, वो भी आपकी सहायता नहीं करेंगे, वो भी आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि आप तो अपने घर के देवता को ही नाराज कर रहे हैं। फिर वो देवता तो बहुत दूर है। दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई आता है तो वो होते हैं हमारे घर के देवता, जो हमारे घर में ही वास करते हैं। आपको नहीं पता दोस्तों, लेकिन आपके घर में ही कुछ देवता अभी भी वास कर रहे हैं। दोस्तों, जी हाँ, आपके घर में अभी भी कुछ देवता वास कर रहे हैं, और आप जाने अनजाने में दोस्तों नादानियां करते हैं और उन देवता को ही नाराज करते हैं। लेकिन चिंता ना करें, आज एक ऐसी जानकारी दूंगा, आज एक ऐसी आपको गुप्त वीडियो में जानकारी दूंगा जिससे आपकी सारी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। इन देवता की ऐसी असीम कृपा होगी कि फिर आपको दोस्तों किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बिना मेहनत के भी खूब सारा धन कमाओगे, ये मेरी गारंटी है। घर में खुशियां आएगी, बाल बच्चे अच्छी संगति में होंगे, परिवार में वापस से किलकार गूंजेगी, एकता रहेंगी, भाई बहन सभी में एकता रहेंगी। दोस्तों, लड़ाइयां खत्म होगी। अगर किसी का ब्याह नहीं हो रहा है तो ब्याह भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घर के देवता की कृपा होगी। लेकिन अगर घर के ही देवता आपसे नाराज है तो फिर आपका कुल आगे कैसे बढ़ेगा, आपका वंशज आगे कैसे बढ़ेगा? और आपकी राशि ही दोस्तों यह कहती है कि चाहे किसी और देवता को आप पूजो या मत पूजो, आप अपने घर के देवता को पूज लो। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि 4 धाम की यात्रा तो आप कराओगे। जी हाँ, 4 धाम की यात्रा आप कराओगे, लेकिन घर के पास के ही मंदिर को, जी हाँ, घर के ही पास के मंदिर को आप दर्शन करने नहीं जाओगे। घर में बैठे भगवान को ही नहीं पूजोगे तो 4 धाम की यात्रा करना तो विफल है। जी हाँ, 4 धाम की यात्रा करना तो विफल है। एल तो दोस्तों, 4 धाम की यात्रा करने से पहले पहले अपने घर के पास वाले मंदिर में दर्शन करके आओ। अपने घर के मंदिर में ही पूजा अर्चना करो, फिर 4 धाम यात्रा जाओ। तो ये एक उदाहरण था। ठीक उसी तरह दोस्तों, पहले घर के देवता को पूजो, फिर अन्य देवता को पूजो। लेकिन आप दोस्तों दूसरे देवता को पूजने में लगे हो और घर के देवता को ही भूल रहे हो। लेकिन चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ, नादान हो आप, थोड़ा सा दोस्तों लेट आए लेकिन दुरुस्त आए हो। वीडियो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, जी हाँ, वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है कि आपकी जो घिसी पीटी जिंदगी अभी चल रही है, जी हाँ, जिंदगी में जो आपके इतने दुख आप झेल रहे हैं, इतनी परेशानियां आप झेल रहे हैं, वह दोस्तों जड़ से खत्म होने वाली है। आखिर कैसे होगी, इस वीडियो को पूरा देखने से इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और वो बदलाव कौन करेगा? साक्षात आपके घर के देवता। जी हाँ, आपके घर के नाग देवता आपके जीवन में बदलाव करेंगे। आने वाले 7 दिनों में क्या बदलाव होगा? अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या सावधानी रखनी है, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दीजिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों बार बार नहीं बना करती है। जी हाँ, और ना ही कोई YouTube पर दूसरा चैनल आपको देगा। हमारा चैनल अतरंगी ज्ञान ही है जो आपको इतनी महत्वपूर्ण वीडियो देता है। इसके अलावा हमारी बातें बहुत से चैनल कॉपी कर लेते हैं। ट्रेडमार्क तो हमारी ही बातों का है दोस्तों। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतनी मेहनत के लिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से, जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी और उसको अगले 24 घंटों में बड़ी बड़ी खुशियां देगी। तो दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, आपकी जिंदगी में सब कुछ एकदम से होता है। जी हाँ, सब कुछ अचानक से होता है। अगर दुख आता है तो वो भी अचानक से आता है, सुख आता है तो वो भी अचानक से आता है, कोई परेशानी आ गई एकदम से तो वो भी अचानक ही आती है। आखिर ऐसा क्यों? सब एकदम से ही क्यों होता है? दोस्तों कल ही तो जिंदगी में इतना सुकून था, कल ही तो सुकून से सोए थे, सुबह उठे तो इतनी परेशानियां आखिर कैसे?
क्योंकि दोस्तों यह देवता ऐसे ही हैं, पल में जिंदगी को स्वर्ग बना देते हैं और पल में जिंदगी को नरक तक बना सकते हैं। इन देवता की छत्र छाया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देवता ही है जो आपके कुल की रक्षा करते हैं, आपके बच्चों की रक्षा करते हैं, आपके परिवार के लोगों की रक्षा करते हैं। वरना दोस्तों आपने देखा ही होगा, कई लोग गाड़ी चलाते एक्सीडेंट में ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कोई लोग तो बेचारे अच्छे से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उनको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कोई सीढ़ियों से गिरकर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो कोई सोता सोता ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कुल के देवता की कृपा नहीं है। उनके जो कुल देवता है उनकी वो कृपा नहीं है उनके ऊपर। इसलिए तो देखिए, काल हमेशा मंडराता रहता है। अभी भी आपके आसपास काल मंडरा रहा होगा, लेकिन आपके ऊपर आपके कुल देवता की, आपके पूर्वजों की कृपा है, जिससे वो काल आपको कुछ नहीं कर पाता। आपका बाल विवाह का नहीं कर पाता, इसलिए कुल देवता की कृपा होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के ऊपर कुल देवता की कृपा होती है, वह व्यक्ति हमेशा काल से कोसों दूर रहता है। गाड़ी चलाएगा तो दोस्तों आपने देखा होगा, अक्सर दोस्तों आप बाल बचे होंगे। जी हाँ, कभी कभी तो आप मरते मरते भी बचे होंगे। आखिर ऐसा कैसे होता है? क्योंकि हमारे ऊपर हमारे देवता की छत्र छाया होती है। हमारे देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, तभी तो वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन अब आपके देवता आपसे रूठ चुके हैं, ऐसे में आपसे काल दोस्तों दोस्ती कर लेगा। जी हाँ, आपका जो काल है आपके आसपास मंडराएगा और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों कुल देवता को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है जो अनहोनियों से रक्षा करते हैं, वही है जो हमें काल से बचाते हैं। तो दोस्तों अब क्या करना है, क्या गलतियां हुई है, सारी जानकारी देता हूं। देखिए, हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, आज हम अपने काम धंधों में इतने व्यस्त हैं, अपनी जिंदगी की परेशानियों में इतने मगन हो चुके हैं कि हम अपने घर देवता को ही पूजना भूल गए हैं। आपके घर में ही आपके कुल देवता रहते हैं, उनको हमेशा याद करना चाहिए, उनको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। अगर घर में कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, तो सबसे पहले अपने कुल देवता की पूजा करनी चाहिए, उनका धूप ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वही देवता तो है जिनकी कृपा से आज पूरा घर संसार आपका सुखी है। उन्हीं की कृपा से तो सब कुछ हो रहा है और आप उनको ही नहीं पूजेंगे, उनको ही याद नहीं करेंगे, तो वो तो आपसे नाराज होंगे ही होंगे। आप अपने घर के बच्चों को भी कहे कि अपने कुल देवता की हमेशा आराधना करें। अब अगली चीज है दोस्तों, कई लोग होते हैं जो घर में नशा कर लेते हैं, नशा करके लड़ाइयां करते हैं, झगड़ा करते हैं, घर के बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ तक कि घर की औरतों को भी मारते पीटते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने मुंह से गंदे वचन भी नहीं निकालना चाहिए और ना ही घर के व्यक्तियों को निराश करना चाहिए। देखिए, जिस व्यक्ति पर ताल साया होता है वह व्यक्ति नशा करता है, वह व्यक्ति अपने घर के लोगों को भी परेशान करता है, जिसके चलते हमारे कुल देवी देवता हमसे नाराज हो जाते हैं। फिर हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं। मान लीजिए आपके घर में एक व्यक्ति ऐसा है जो नशा करता है और वो आपके घर में ही रहता है। नशा करने के बाद आपके घर में लड़ाइयां होती हैं, आपके घर के बच्चे नाराज होते हैं, वो दुखी होते हैं, घर की स्त्रियां दुखी होती हैं, और जब आप घर के अन्य लोग दुखी होंगे तो आपके घर के कुल देवता भी दुखी होंगे, वो भी नाराज होंगे, वो भी क्रोधित होंगे। तो ऐसे में दोस्तों एक व्यक्ति की सजा पूरे परिवार को मिलती है, तो कोशिश करें, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, घर का माहौल खराब है, तो उसको थोड़ा सा सुध की कोशिश करें, क्योंकि वो सुधरेगा तो घर के अन्य लोगों के ऊपर भी कृपा आना शुरू होगी। साथ ही दोस्तों घर में लड़ाइयां करना बंद करें। कई लोगों की आदत होती है आए दिन लड़ाइयां करना। देखिए, घर में लड़ाई होगी तो घर के देवता प्रसन्न नहीं होंगे, आपसे क्रोधित होंगे। साथ ही आपके जो पूर्वज है, जी हाँ, आपके दादा परदादा जो अब आपके साथ नहीं है, जो स्वर्ग चले गए हैं, जी हाँ, लेकिन उनकी कृपा अभी भी घर मर है, उनका अंश अभी भी घर में बना हुआ है। वो जहां भी है वह अपने परिवार को देखते हैं कि ये मेरा परिवार है। वो जहां भी है वो आपको देख रहे हैं, और वो वहां से जब देखते हैं कि आपके घर में लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, सब भी बुरी संगत में हैं, तो फिर उनका भी परेशानी होती है, वह भी वहां पर रोते हैं। दोस्तों
कि आज उनका परिवार इस स्थिति में है। उनको भी बहुत बुरा लगता है तो दोस्तों फिर उनका भी क्रोध सहना पड़ता है। वह जब क्रोधित हो जाते हैं तो वह दोस्तों, जब पितृ देवता हमारे यानी कि हमारे जो पूर्वज दादा और परदादा जब हमसे क्रोधित हो जाते हैं तो दोस्तों जिंदगी का सबसे खतरनाक मंजर हमको देखना पड़ता है। इतना खतरनाक मंजर हमें देखना पड़ता है कि इंसान सेहत तक नहीं पाता है। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। आपने देखा होगा कि किसी का घर पहले बहुत अच्छा था, काम धंधे बहुत अच्छे थे, एकदम से काम धंधे खत्म हो जाते हैं, उनके बंद हो जाते हैं, घर में झगड़े होते, घर के टुकड़े होते, घर तक बिक जाता है, घर में मृत्यु तक हो जाती है, लोगों की एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लकवा मार जाता है, बीमारी छा जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पितृदेवता नाराज है उस घर पे। तो दोस्तों अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने पितरों को प्रसन्न रखना है। पितरों को प्रसन्न कैसे रखेंगे? घर में अच्छा माहौल रखे, घर के बच्चों को खुश रखे, घर की स्त्रियों को खुश रखे। सभी खुश रहेंगे तो पितृदेवता भी खुश रहेंगे। दान पुण्य करें, दान पुण्य पैसों का नहीं। अन्न दान करें, कन्याओं को भोजन करवाएं, कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं, कुत्तों को रोटी खिलाएं, गौ को खिलाएं, गौ माता को खिलाएं। ये सब उपाय करेंगे तो पितृदेवता प्रसन्न है, वो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। कुल देवता को प्रसन्न करने का उपाय, हर सप्ताह के शनिवार या रविवार को किसी भी एक वार को चुन ले। रविवार बहुत अच्छा वार है। पितृ अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए तो रविवार को कुल देवता की आराधना करें। हर पूर्णिमा पर अपने कुल देवता को याद करें, उनकी पूजा अर्चना करें। आपके कुल देवता का जहां भी स्थान है, कई लोगों के कुल देवता किसी और शहर में होते हैं, किसी और गांव में स्थित होते हैं, तो वहां पर जाइए। कम से कम साल में एक बार तो जाना ही चाहिए। वहां पर जाकर उनकी पूजा अर्चना करिएगा, उनको याद करिएगा, धूप ध्यान करिएगा, तो वो भी प्रसन्न रहेंगे। अपने बच्चों को भी कहें कि कुल देवता को याद करें, क्योंकि कुल देवताओं और पूर्वजों को बच्चे बहुत पसंद होते। तो ये उपाय कर लीजिए। अब आने वाले 7 दिनों की महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति है वो कोई छोटी मोटी सामान्य स्थिति नहीं है, बड़ी ही अतरंगी स्थिति दिखाई दे रही है दोस्तों। ऐसे में खुशियां भी आएगी, दुख भी आएंगे, दुखों का पहाड़ भी टूटेगा और खुशियों की सुनामी भी आएगी। दोस्तों एक तरफ खुशियां तो दूसरी तरफ दुखों का पहाड़ होगा दोस्तों। ऐसे में खुद को बचाएं कैसे? दुखों बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, से बचाएं कैसे, मुसीबतों से कैसे बचे। तो दोस्तों वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। कई लोग हैं जो वीडियो को छोड़ देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि अगर आपका, जी हां, अगर आपका कोई भी काम बन नहीं रहा है, अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है और उस कार्य को पूरा आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान जी के मंदिर जाएं, या आप चाहे तो हनुमान जन्मोत्सव आएगा, उस दिन आप मंदिर में पूजा करें। अगर हनुमान जन्मोत्सव के बाद यह वीडियो देख रहे हो तो किसी भी मंगलवार के दिन मंदिर चले जाइएगा और हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाइएगा। जी हाँ, हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाइए और अपने काम को पूरा करने की प्रार्थना करिए। अगर आप कर्ज में हैं, अगर आपको बहुत कर्ज सता रहा है, लोन आपके चुका नहीं पा रहे हो, तो दोस्तों क्या करना है? मंगलवार के दिन आटे का दीपक बना ले, उस दीपक में चमेली का तेल डालिए और बड़ के पत्ते पर वह दीपक रख लीजिए और दीपक हनुमान जी को प्रज्वलित कर दीजिए। और साथ ही ऐसे 5 दीपक, जी हाँ, ऐसे 5 दीपक आपको बना लेना है। और उनको क्या करना है कि उनको भी बड़ के पत्तों पर रखकर हनुमान जी के मंदिर में चला दे और 2 दीपक को पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा दे। ऐसा करेंगे तो बाधाएं दूर होगी। और अगर किसी कार्य में सफलता पाना है तो हनुमान जी को लाल झंडा, केसर या झंडा चढ़ा दे। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि तिकोना झंडा होना चाहिए, जिस पर श्री राम लिखा होना चाहिए, तो और तरक्की मिलेंगे, बाधाएं दूर होगी, संपत्ति से बाधाएं दूर होगी। और एक और उपाय बता रहा हूं दोस्तों, देखिए हनुमान जी को श्री राम जी का नाम बहुत पसंद है। जी हाँ, हनुमान जी को श्री राम जी का नाम बहुत पसंद है। तो आप मंगलवार के दिन या फिर हनुमान जन्मोत्सव के दिन एक उपाय कर लीजिए। करना क्या है? पीपल के पत्ते ले लीजिए और उस पर दोस्तों सिंदूर से, जी हाँ, उस पर सिंदूर से आपको श्री राम लिखना है। हर एक पत्ते पर श्री राम लिखना है। करीब 11 पत्ते ले लेना है।
और 11 पत्तों पर श्री राम लिखना है और उन पत्तों की एक माला बना लेनी है और उस माला को हनुमान जी को अर्पित कर देना है। यह काम जब आप करोगे तो हनुमान जी की अपार कृपा आपको मिलेंगे। दुश्मनों से आपकी रक्षा होगी, तंत्र मंत्रों से आपको छुटकारा मिलेगा, आपका हर काम बनेगा नजर, दोष से आप बच जाओगे। कोई नजर लगा रहा है, किसी की कालीन नजरें लगी हुई हैं तो उससे भी मुक्ति मिलेंगे और आपका हर काम बन जाएगा। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये जो 7 दिन है दोस्तों, तरह तरह के रंग दिखाएंगे। कभी खुशियां आएगी, कभी दुख भी आएंगे, लेकिन दुखों से अगर बचना है तो दोस्तों में जो उपाय बताए हैं वो कर लेना। दुखों से बच जाओगे और फिर व्यापार में तरक्की आपको मिलेंगे। जी हाँ, व्यापार में तरक्की मिलेंगे, साथ ही साथ हर क्षेत्र में आपका हर काम चुटकियों में बनेगा। दोस्तों काम धंधों में आपको मनचाही तरक्की अवश्य। दोस्तों यह थी गुरुजी द्वारा बताई हुई जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो में सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखकर जाना। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।